सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। नानाखेड़ा ग्राउंड में आयोजित भव्य सभा स्थल से सिंहस्थ 2028 के लिए 129 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने नानाखेड़ा ग्राउंड में बने भव्य सभा स्थल से सिंहस्थ 2028 के लिए 129 करोड़ की लागत से होने वाले अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्कर्ष Ujjain.com पोर्टल का अनावरण भी किया। इसके साथ ही कौशल सेतु, इंडस्ट्री लीड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट स्वाध्याय की भी शुरुआत की। ये सभी कार्य नगर निगम उज्जैन के माध्यम से शहर में कराए जाएंगे। आमतौर पे लोग घड़ी देखते हैं तो घड़ी सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है, इससे घड़ी का कैलकुलेशन होता है। 365 दिन में एक वर्ष पूरा होता है। हमारे 9 ग्रह में से सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड टाइम उससे मिलता है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इससे और आगे जाके बात कर रहे हैं। वो हमारे नक्षत्रों की गिनती कराते हैं। नक्षत्र अर्थात 27 नक्षत्र, और 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का भी सम्मान करने के लिए, जिनने 1 साल की तपस्या की, और महाराज को हम 108 के माध्यम से जानते हैं, और जिनने 1 साल से ज्यादा तप किया उनको 1008 लगाते हैं। ये गौरवशाली गिनती भी हमारे लिए उज्जैन की देन है, भारतीय कालगणना की देन। ये ग्रहों की गिनती, नक्षत्रों की गिनती, ये दुनिया में हमारे ब्रह्मांड सहित संसार के उदय और अस्त का हिसाब अगर किसी धरती से लगता है, हम भाग्यशाली हैं। ये बाबा महाकाल की धरती से हिसाब होता है। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ यह अकेला उज्जैन का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, देश का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। जोरदार अभिनंदन करें दुनिया के लिए। सनातन संस्कृति को जानने वाले और सनातन संस्कृति को मानने वाले और सनातन संस्कृति को समझने वाले, जो हमारे धर्म वाले वो भी, जो हमारे धर्म वाले नहीं है वो भी, वो सब उज्जैन आएंगे और यहां आकर के यहां के अलग अलग प्रकार के वैभवों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, देखेंगे। हमारा 2028 में होने वाली, इसलिए हमने सारे प्रबंधन किए हैं। उज्जैन से आने जाने के प्रत्येक मार्ग, हमारे रेल के इंतजाम, हमारे बस के इंतजाम, एक एक करके वो सारी सौगातें मिलती जा रही। एक 24 घंटे के अंदर अब 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे। 5 करोड़ 30 किलोमीटर के घाट बन रहा है, 30 किलोमीटर। पहली बार हम और आप भाग्यशाली होंगे, छिपरा के जल से छिपरा का स्नान का मौका मिलेगा। ये हमारा कान्ह नदी का पानी, इंदौर का सीवर का, इससे छुट्टी मिलेगी। ये हमारे किसानों की खेती में काम आएगा, और आचमन करने और स्नान करने के लिए शुद्ध जल छिपरा का हम सबको मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य रहेगा। ये कोठी पैलेस हमारी वीरता का, वीर भारत न्यास के माध्यम से गौरवशाली अतीत है। कौरव पांडव का महायुद्ध हुआ, उस महायुद्ध में महारथियों ने अपनी अपनी भूमिका कैसे अदा की। काल के प्रवाह में अशोक का, चंडप्रद्योत का, विक्रमादित्य का, हर गौरवशाली अतीत को, उस कोठी के पुराने भवन को नया रूप दे करके महावीर भारत न्यास के माध्यम से हमारे हर काल की कहानी पुतले अपनी आंखों से बोलेंगे, अपनी उपस्थिति के माध्यम से। कामों को लेकर के भविष्य में 2028 में कुंभ मेला आया, ऐसे में हमारे पास ये मई 2025 चल रहा है और 2028 तक ये काम कंप्लीट करना है। इसलिए विभिन्न विभागों के अलग अलग मंजूरियां मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पर दी गई है। और मैं मान के चलता हूँ उज्जैन और इंदौर संभाग में सभी, खास करके ओंकारेश्वर, महेश्वर, हमारे पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर, नलखेड़ा, शाजापुर जिले, आगर जिला, सभी जिलों के कामों को लेकर के
समेकित रूप से ये पूरा इलाका एक तरह से भोपाल से लगा करके पूरा मालवा ये सिंहस्थ का एक पूरा कार्यक्षेत्र मानते हुए, और सिंहस्थ केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, पूरे विश्व की शान है। ऐसे में उसकी कितनी विस्तृत प्लानिंग बनाना चाहिए, वो प्लानिंग बनाने के लिए हमने विभिन्न समय में जो प्रोजेक्ट काम चालू किया वो भी देखा है। जिन कामों को कंप्लीट करते जाना उसका हिसाब रखते हुए भी भविष्य में इस आयोजन के माध्यम से हमारा धार्मिक पर्यटन भी बढ़े, कई कारणों से इकोनॉमी की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश समृद्ध हो, हमारे सभी विकास कार्यों से लंबे समय तक सबको लाभ मिले, इसलिए इस पर हमने काम प्रारंभ किया। मुझे इस बात का यहाँ समीक्षा करने के बाद एहसास हुआ है कि कई सारे काम हमारे बहुत दूरगामी दृष्टि से उल्लेखनीय रहेंगे, लेकिन कई कामों को और गति देने की जरूरत है। कुछ हमारे राज्य स्तर के काम है, कुछ केंद्र सरकार के स्तर के काम है। हम सबका तालमेल कराते हुए इस पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आज के इस उज्जैन दौरे के दरमियान मैंने इन सारे कामों को बारीकी से समझा है। भोपाल स्तर पर मैं और व्यक्तिगत रूप से देख करके इस पर आगे बढ़ूंगा। हमारी आज की बैठक में सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालोहेड़ा जी, महापौर मुकेश कटवाल जी, सभापति कलावती यादव जी और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल जी, सारे लोगों के साथ हमने विचार किया है। उम्मीद करेंगे कि इन कामों के रिजल्ट अच्छा है।